Hello and welcome to Priyap Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। competitive English में आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है सुमित डिडंट लाइक लीविंग द चिल्ड्रन अलोन इन द हाउस but he had no alternative as he had going out to work। तो यहाँ देखिए बाकी एवरीवेयर द सेंटेंस इज राइट, हर जगह ठीक है, लेकिन एज ही हैड गोइंग आउट नहीं होता है, एज ही हैड टू गो आउट हो सकता है, मीन्स एज ही हैड अ प्लान टू गो आउट और एज इट वाज वेरी मैंडेटरी एंड नेसेसरी फॉर हिम टू गो आउट, क्योंकि उसके लिए घर से बाहर जाना, काम के लिए बाहर जाना आवश्यक था, ये सेंस यहाँ पर होगा। तो एज ही हैड टू गो आउट ये होगा, मीन्स इट वॉज वेरी मैंडेटरी फॉर हिम। इसी के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू या हैड टू का यूज किया जाता है पास्ट के लिए। तो एज ही हैड टू ये मस्ट का पास्ट फॉर्म होता है हैड टू। तो एज ही हैड टू गो आउट टू वर्क, तो यहाँ पर गोइंग आउट नहीं होगा, एज ही हैड टू गो आउट होगा। यानी फर्स्ट सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में गोइंग में से आईएनजी हटाकर टू गो लिखा जाएगा, हैड टू गो, ये करेक्शन हो जाएगा इसमें। सेकंड सेंटेंस डोंट लेट सैंकी टू प्ले। तो यहाँ पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, फुल इन्फिनेटिव यानी कि टू नहीं आता है। तो डोंट लेट सैंकी प्ले विद सिजर्स हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ टू नहीं आएगा, इस टू को हटाया जाएगा। डोंट लेट सैंकी प्ले विद सिजर्स ये हो जाएगा, यानी टू यहां पर नहीं आएगा। थर्ड सेंटेंस इज Dhananjay rumpled the bad clouds so that I should too think। तो देखिए I should है, should के साथ हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं और उसके साथ भी कोई इन्फिनेटिव नहीं आता है। तो so that I should think he had slept, इसलिए ताकि मैं सोचूं कि वह सो गया, तो so that I should think हो जाएगा, ना कि टू आएगा। सो दिस इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस के थर्ड पार्ट में से थिंक से पहले से टू हटा दिया जाएगा और टू इसमें नहीं आएगा, यही करेक्शन होगा इसमें। फोर्थ सेंटेंस ही टर्न्ड आउट द लाइट सो एज नॉट वेस्ट। तो जब ये सो एज आता है तो इसके साथ में टू आता है, सो एज टू वेस्ट, और चूंकि यहाँ नॉट है तो सो एज नॉट टू वेस्ट आएगा, नॉट टू वेस्ट। तो इसलिए यहाँ नॉट से, नॉट और वेस्ट के बीच में यहाँ पर नॉट, इसके बीच में टू आएगा, नॉट टू वेस्ट यहाँ पर, यानी फोर्थ सेंटेंस के पार्ट 3 में नॉट टू वेस्ट लिखा जाएगा, ना कि नॉट वेस्ट। यही इसमें करेक्शन है और यही इसको इम्प्रूव करना होगा, मतलब एरर है और यही करेक्शन है। फिफ्थ सेंटेंस इट इज यूजुअली इजियर लर्निंग अ सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए यहीं पर इजियर यानी इजी हम यूज करते हैं, ये कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो इजी टू, इट इज ये काम करने में आसान है, दिस वर्क इज इजी टू डू, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ भी इट इज यूजुअली इजियर, ये कंपैरेटिव फॉर्म है, लेकिन आएगा क्या एक मिनट इसको कंपैरेटिव की बजाय इजी करके देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो इट इज यूजुअली इजी टू लर्न आएगा यहाँ पर, मतलब क्या इजी है, टू लर्न, यानी कि आईएनजी फॉर्म ना आकर के फिफ्थ सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी फॉर्म ना आकर के टू लर्न हो जाएगा, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म यहाँ पर आएगी। इट इज यूजुअली इजियर टू लर्न, या इजियर हो जाएगा, इजियर तो है ही, इजियर टू लर्न यानी कंपेरेटिव फॉर्म है तो टू लर्न हो जाएगा। कंपेरेटिव फॉर्म का मतलब यहाँ देखिए इजियर तो यहाँ देन आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ इजियर आया है, अगर ये देन नहीं होगा तो यहाँ इजी हो सकता है। सो इट इज यूजुअली इजियर टू लर्न अ सब्जेक्ट बाय रीडिंग बुक्स देन बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स। तो यहाँ इजियर टू लर्न हो जाएगा, इट इज यूजुअली इजियर टू लर्न। Sixth sentence is I meant to tell you the truth. I meant to tell you the truth, but I was too frightened. तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ें तो हमें पता लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं। I meant to tell या meant के बाद
इन्फिनेटिव आया है जो कि राइट यूज है, द ट्रूथ बट आई वॉज टू फ्राइटन्ड, ये भी राइट यूज है, सो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेवंथ सेंटेंस, तो इसका मतलब नो एरर, फिफ्थ पॉइंट यानी फिफ्थ पार्ट इसका आंसर है, ऑप्शन नो एरर। सेवंथ सेंटेंस इज आई वॉज अफ्राइड, तो आई वॉज अफ्राइड के बाद यहाँ पिकअप है, तो अफ्राइड तो एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ टू पिकअप आई वॉज। वैसे यूजुअली जो फ्रेज होता है वो आई वॉज अफ्राइड ऑफ होता है, तो अफ्रेड ऑफ होगा तो या पिकिंग अप हो जाएगा, तो ये लॉन्ग एक्शन को दिखाएगा, तो इसलिए आई वॉज अफ्राइड टू पिक अप द रिवॉल्वर। वन टाइम एक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आई वॉज अफ्राइड, मैं भयभीत था, टू पिकअप द रिवॉल्वर, मतलब रिवॉल्वर डरने में मैं लेने में मैं डर रहा था, पिकअप करने में। एज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल द फायर आर्म्स, चूंकि मैं जानता नहीं हूँ फायर आर्म्स को कैसे हैंडल किया जाता है, सो आई वॉज अफ्राइड टू पिक अप द रिवॉल्वर। Eighth sentence is you may as well tell us the truth. It will to be easy, तो यहाँ भी देखिए it will के साथ कभी भी to नहीं आता है, will के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, so it will be easy to check your story, ये हो जाएगा। सो you may as well tell us the truth, it will be easy to check your story, so it will be easy हो जाएगा, it will be easy, so टू नहीं आएगा यहाँ पर, दिस टू मीन्स एट सेंटेंस के पार्ट 3 में टू नहीं आएगा। नाइन्थ सेंटेंस, आफ्टर वॉक फॉर 3 आवर्स, तो यह फर्स्ट पार्ट में देखिए आफ्टर ये प्रेपोजिशन है, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेपोजिशन कहीं भी है तो उसके साथ जेरेंड फॉर्म, जेरेंड मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ही आता है। सो आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स ये हो जाएगा, आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स वी स्टॉप टू लेट द अदर्स कैच अप, तो आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स हो जाएगा, आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, यही इसमें करेक्शन है, देयर इज नॉट एनी अदर मिस्टेक इन द सेंटेंस नंबर 9। तो फर्स्ट पार्ट में आफ्टर वॉकिंग हो जाएगा 9th सेंटेंस में। 10th, आई कांट हेल्प स्नीजिंग, आई कोट अ कोल्ड यस्टरडे फ्रॉम आया है, तो यहाँ क्या जाएगा, सेटिंग, फ्रॉम अ सेटिंग इन अ ड्राउट, तो यस्टरडे फ्रॉम सिटिंग, राइट, SITTING हो जाएगा, फ्रॉम सिटिंग। नाउ आफ्टर 10th, ये फ्रॉम सिटिंग 10th सेंटेंस में मैंने थर्ड पार्ट में फ्रॉम सिटिंग बताया था, और इसके बाद फिर है अब 11th सेंटेंस। तो 11th सेंटेंस में आई रिग्रेट इन्फॉर्मिंग यू, तो रिग्रेट क्या है, ये रिग्रेट एक ऐसी वर्ब है, मीन्स आई फील सॉरी, तो आई फील सॉरी हम रोजाना नहीं कहते, हम एक बार मतलब कहते हैं, तो वाई डू यू फील सॉरी, अब ये क्वेश्चन है, वाई डू यू फील सॉरी, तो टू इन्फॉर्म यू हो जाएगा यहाँ, आई रिग्रेट to inform you that your application has been refused, तो बाकी सभी ठीक है। I regret means I feel sorry to inform you, तो ये मतलब इसके ऑब्जेक्ट मतलब इसके पर्पस को दिखाने के लिए इन्फिनेटिव यूज किया जाता है, जीरंड यूज नहीं किया जाता है पर्पस दिखाने के लिए कभी भी, ठीक है। जीरंड मतलब कभी भी पर्पस दिखाने के लिए जीरंड या पार्टिसिपल भी यूज नहीं किया जाता है, कभी भी पर्पस दिखाना है, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आई हैव कम हियर टू रीड, ऐसे कहा जाएगा, आई हैव कम हियर टू रीडिंग या नहीं कहा जाएगा। वो बात अलग है कि फॉर के साथ जीरंड फॉर्म लगाई जाए, आई हैव कम हियर फॉर रीडिंग, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ऑप्शन दिखाना यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू हो जाएगा यहाँ पर। 12th सेंटेंस टू ये रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, 11th सेंटेंस के पार्ट 2 में इन्फॉर्मिंग में से ING हटा दिया जाएगा और टू इन्फॉर्म यू कहा जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। 12th सेंटेंस, विदाउट रियलाइजिंग इट ही हिंडर्ड अस इंस्टेड ऑफ, तो यहाँ चूंकि ऑफ आ गया तो ये इंस्टेड ऑफ तो प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग अस, यानी ऑफ आ गया तो इसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING आना ही आना है, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस हो जाएगा यहाँ, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस, यानी 12th सेंटेंस के पार्ट 4 में हेल्प को हेल्पिंग लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 13th सेंटेंस, इफ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग चेज कार्स ही विल एंड बाय बीइंग रन ओवर, तो इफ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग चेज कार्स ही विल एंड
बाय बीइंग रन ओवर, तो इसको आप देखें ठीक से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इफ यू गो ऑन लेटिंग, तो गो ऑन मीन्स कंटिन्यू, ऑन प्रेपोजिशन आ ही गया, प्रेपोजिशन आ गया तो ये लेटिंग हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गई। चेज कार्स ही विल एंड बाय बीइंग रन ओवर, ये पैसिव में पार्टिसिपल हो गया। सो देयर इज नो एनी मिस्टेक इन 13th सेंटेंस। 14th सेंटेंस, आई हैव नो इंटेंशन। अब यहाँ इंटेंशन के साथ में ऑव आ गया, तो ऑव के बाद में यहाँ क्या लिखा है, टू गो, जो कि सरासर बेईमानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटेंशन ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू दैट फिल्म हो जाएगा, ना कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टू गो टू दैट फिल्म हो जाएगा। सो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू दैट फिल्म। आई कुडंट बेयर टू सी माई फेवरेट एक्ट्रेस इन सच अ ड्रेडफुल पार्ट। So I have no intention of going to that film हो जाएगा, I have no intention of going to that film. 15th sentence says he expects me to answer by written but I have no intention of replying at all. तो यहाँ देखिए 15th sentence में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम यहाँ I have no intention of going to that film कह रहे थे, वही intention of यहाँ आया, he expects me to answer by written but I have no intention of replying at all. यहाँ पर वो चीज आई हुई है, he expects me to answer, what does he expects me to answer, तो ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 4th सेंटेंस में तो इंटेंशन ऑफ के बाद यहाँ टू गो को हटा करके गोइंग लिखा जाएगा। 14th सेंटेंस के सेकंड पार्ट में टू गो को हटाकर गोइंग लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन 15th सेंटेंस का पार्ट 5 इज द फाइनल आंसर, पार्ट 5 इज द फाइनल आंसर। 15th सेंटेंस का पार्ट 5 इज द फाइनल आंसर, राइट। एंड इसके बाद है सेंटेंस 16, तो 16th सेंटेंस में I tried to explain to him but he refused to listen and went on। तो went on means on preposition आ गया यहाँ पर, went on, तो यहाँ क्या हो जाएगा, grumbling, ing हो जाएगा। कहीं भी preposition के बाद कोई first form of the verb आ रही है तो that will be ing form, always remember। so went on grumbling, went on grumbling, यानी 16th सेंटेंस के पार्ट 4 में grumble को क्या कर दिया जाएगा, ing फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा एंड went on grumbling हो जाएगा। I tried to explain to him but he refused to listen and went on grumbling। 17th sentence says he didn't dare to leave the house because he was afraid of, यहाँ of आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, afraid of, ये थर्ड सेंटेंस 17th सेंटेंस का थर्ड पार्ट है, तो afraid of के बाद क्या जाएगा, of तो preposition है तो इसके साथ जो फॉर्म आएगी verb की, that will be gerund, यानी afraid of meeting someone। he didn't dare to leave the house because he was afraid of meeting someone। he didn't dare to leave the house, he didn't dare to leave the house because he was afraid of meeting someone। afraid of meeting someone हो जाएगा, afraid of meeting someone who might recognize him, तो he was afraid of meeting someone हो जाएगा। 18th सेंटेंस मतलब 17th सेंटेंस में थर्ड पार्ट में मीट को मीटिंग लिखा जाएगा। 18th सेंटेंस प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन होते ही यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरप्टिंग यू, फॉर इंटरप्टिंग यू, यानी 18th सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इंटरप्ट में आईएनजी जोड़ करके इसको सही किया जाएगा, फॉर इंटरप्टिंग यू, तो फॉर इंटरप्टिंग यू कहना चाहिए आपको। 19th सेंटेंस ही मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय और फिर बाय BUY, तो बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेपोजिशन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing मीन्स gerund फॉर्म विल कम आफ्टर बाय, तो बाय बाइंग टिकट इन एडवांस, he made a lot of money by buying ticket in advance, तो by buying, तो by buying ticket in advance, right।
इसी तरह से तो 19th सेंटेंस के सेकंड पार्ट में बाई जो लिखा है टिकट से पहले BUY, तो इसको BUYING करना पड़ेगा, बाई बाइंग टिकट इन एडवांस, ऐसे लिखना पड़ेगा। 20th सेंटेंस इज I didn't mean और फिर offend दूसरी वर्ब है, तो what didn't I mean, तो what के आंसर में क्या आएगा, यहाँ नाउन आएगा। नाउन ये कब होगा, जब इसमें टू लगा दिया जाएगा, यानी इसको फुल इन्फिनेटिव बना दिया जाएगा। तो फुल इन्फिनेटिव बनाने के लिए इसमें टू लगा दिया जाएगा। सो I didn't mean to offend anyone but somehow I succeeded in annoying them all, तो I didn't mean to offend हो जाएगा। 20th सेंटेंस के पार्ट 1 में टू ऑफेंड हो जाएगा, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड, राइट। 21st सेंटेंस, ही नेवर थिंक्स ऑफ गेट आउट ऑफ, तो ऑफ आ गया यहाँ 21st सेंटेंस में के फर्स्ट पार्ट में ऑफ है, तो ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो किस में होगी, ING फॉर्म में होगी। तो ही नेवर थिंक्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर वे, ही नेवर थिंक्स ऑफ गेटिंग आउट हो जाएगा यहाँ, ही नेवर थिंक्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर वे हो जाएगा यहाँ, गेटिंग आउट ऑफ योर वे हो जाएगा यहाँ। तो गेट में ING या TTING हो जाएगा, ही नेवर थिंक्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर वे, यही इसमें करेक्शन है। 21st सेंटेंस के सेकंड पार्ट में गेट को गेटिंग लिखा जाएगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 22nd, you don't need to ask his permission every time if you want to leave the class. So you don't need to ask his permission every time if you want to leave the class. इसमें कोई करेक्शन नहीं है, कि want के साथ to leave यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा है, जो कि सही है, बाकी सब अपनी अपनी जगह सही है, कहीं इन्फिनेटिव जेरेंट की आवश्यकता नहीं है। So 20th sentence is the right sentence, means fifth part is the answer, fifth option is the answer. No error is the answer of this sentence or of this question. 23rd सेंटेंस, I made him to do, तो I made him to do नहीं होता, पहले भी मैंने बताया, made ऑब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी made के बाद ऑब्जेक्ट डूअर होता है और इसके बाद फिर बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और कुछ नहीं होता। तो I made him do the project हो जाएगा, I made him do the project against his wishes, ये हो जाएगा सेंटेंस, I made him do the project, राइट। अरे 24th सेंटेंस, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल, तो अवॉइड की जगह क्या हो जाएगा, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर हो जाएगा, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर हो जाएगा, यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग। अवॉइड के साथ हमेशा क्या आता है, अवॉइड डूइंग दिस, अवॉइड, तो जीरन फॉर्म आती है अवॉइड के साथ यूजुअली, तो अवॉइड ट्रैवलिंग हो जाएगा, ना कि इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं आएगा। 25th, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, तो ही टू हैव बीन नहीं आएगा, ही डिनाइड हैविंग बीन देयर आएगा। ही डिनाइड के बाद भी क्या आएगा, हैविंग बीन, यानी कि ING फॉर्म में हैव यहाँ पर आएगा। ये थोड़ा सा इसके जब वो पार्टिसिपल की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आएगा। द यूनिवर्सिटी हैज नॉट स्पेंट इनफ मनी, तो यहाँ मनी हैज नॉट स्पेंट इनफ मनी, मनी के बाद क्या है, टू, तो वाई द यूनिवर्सिटी हैज नॉट स्पेंट इनफ मनी, तो आंसर है टू मेंटेन, तो टू है, तो आया ही है, मेंटेन भी आया है, इसमें ING गलत आ रहा है। तो टू मेंटेन यानी उद्देश्य दिखाने के लिए, यानी पर्पस दिखाने के लिए इन्फिनेटिव आता है, ING फॉर्म नहीं आती है, तो इसलिए मनी के साथ टू मेंटेन आएगा और ING फॉर्म इसमें से नहीं आएगी। मनी टू मेंटेन, राइट, मनी टू मेंटेन, थर्ड पार्ट हो जाएगा टू मेंटेन, MAITAIN, टू मेंटेन, मनी टू मेंटेन हो जाएगा। 27th, the chairman has refused not to sanction the required funds. The chairman has refused, तो यहाँ देखिए रिफ्यूज जब आया ही आया है, the chairman has refused, तो रिफ्यूज्ड तो आया ही आया है, तो इसके साथ क्या आएगा, तब ये रिफ्यूज का मतलब ही अपने आप में मना करना होता है, तो यहाँ नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ नॉट। द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड
टू सैंक्शन द रिक्वायर फंड्स हो जाएगा। द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स हो जाएगा। द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट हो जाएगा। फंड्स तो यार नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट का मीनिंग रिफ्यूज में ही होता है, राइट। एंड इसी तरह से 20th सेंटेंस, ही हैज रिफ्यूज्ड, यहाँ भी नॉट टू टेक आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टू नॉट नहीं आएगा। ही हैज रिफ्यूज्ड टू टेक द प्रमोशन ऑल्दो ही इज एलिजिबल, तो यहाँ नॉट नहीं आएगा, केवल टू टेक होगा। ही हैज रिफ्यूज्ड टू टेक हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सरसाइज 2 ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज 2 ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये एक्सरसाइज आपने की और इसमें रूल्स को आपने सीखा, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसको एक्सरसाइज को यानी कि साउंड को म्यूट करके फिर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर साउंड को सुन करके देखिए कि आप कितना सही है कितना गलत है। इस तरह से 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, इससे आपको रूल्स लर्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहीं कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको ये रूल्स लर्न होने के कारण, बार बार आपको रूल्स लर्न होने के कारण ये फिर आपको रूल्स रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उन एक्सरसाइज को फिर कितनी भी एक्सरसाइज आपको मिलेगी उनको सॉल्व करने में आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इसकी बहुत 3-4 बार प्रैक्टिस फटाफट करिए। तब तक हम आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।